हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 8th यूनिट यानी कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के अंदर हम बात करेंगे साइकिल के बारे में सबसे पहले कि साइकिल क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल, उसकी एफिशिएंसी के बारे में और जो अलग अलग हमारे साइकिल्स हैं जैसे कार्नोट साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल है, इरिवर्सिबल साइकिल है, तो इन सभी साइकिल्स के बारे में हम बात करेंगे अपने एयर स्टैंडर्ड साइकिल यूनिट के अंदर। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा साइकिल। साइकिल क्या होता है? तो साइकिल क्या है? रिपीटेड सीरीज ऑफ ऑपरेशन अकरिंग इन ए सर्टेन ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर के अंदर, एक सर्टेन ऑर्डर है उसके अंदर बार बार रिपीटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? साइकिल। यानी कि एक साइकिल जो प्रक्रिया चल रही है कंटिन्यू एक ही सीरीज में, यानी कि हमने भी यहाँ पे यही बात की है कि साइकिल क्या है? साइकिल इज डिफाइंड एज ए सीरीज। किसकी सीरीज है? रिपीटेड सीरीज ऑफ ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस की रिपीटेड सीरीज है जो अक्रिंग हो रही है हमारे एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर, यानी कि एक हमारा ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अंदर रिपीटेड सीरीज चल रही है हमारे ऑपरेशंस की, उसको हम बोल देते हैं साइकिल। वो हमारे क्या कहलाता है? साइकिल। तो साइकिल की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज ए repeated operations. It is defined as a repeated series, यानी कि क्या है? रिपीटेड सीरीज है। किसकी रिपीटेड सीरीज है? ऑपरेशंस की। कि इट इज डिफाइंड एज ए रिपीटेड सीरीज ऑफ, किसकी सीरीज है? सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, सीरीज ऑफ operations occurring in a certain order, यानी कि एक certain order के अंदर जो रिपीटेड सीरीज आ रही है हमारे ऑपरेशंस की, उसको हम क्या बोल देंगे? वो हमारी प्रोसेस वो क्या कहलाएगी? साइकिल। यही हमने लिखा कि इट इज डिफाइंड एज ए रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड यानी कि जो बार बार रिपीट हो रही है, एक सीरीज चल रही है। किसकी सीरीज है? ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस की एक रिपीटेड सीरीज है जो बार बार रिपीट हो रही है इन ए सर्टेन ऑर्डर, एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? साइकिल बोल देते हैं। जैसे हमारे कार्नोट साइकिल होता है, रिवर्सिबल साइकिल होता है, या फिर बात कर लीजिए इरिवर्सिबल साइकिल होता है। ये तो हमने बात की साइकिल के बारे में। साइकिल दो तरह के होते हैं। साइकिल मतलब इमेजिनरी साइकिल भी हो सकते हैं, और आप बोल सकते हैं एक होता है रियल साइकिल, जिसे एक्चुअल साइकिल बोल देते हैं। साइकिल जो हम बोलते हैं ये क्या होता है? एक्चुअल साइकिल, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी साइकिल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी साइकिल। ठीक है, इमेजिनरी साइकिल। तो साइकिल क्या है? जो हम साइकिल आप पे बात कर रहे हैं, तो साइकिल को हम एक्चुअल साइकिल और इमेजिनरी साइकिल दो साइकिल बोल सकते हैं। जो इमेजिनरी साइकिल होता है वो साइकिल हमारा कहलाता है आइडियल साइकिल। जो इमेजिनरी साइकिल होता है इसको हम आइडियल साइकिल भी बोल सकते हैं। ये हमने बात की थी कि आइडियल साइकिल, आइडियल गैसेस और रियल गैसेस के बारे में जब हमने बात की थी कि एक्चुअल में कोई भी गैसेस जो हमारा साइकिल होता है वो आइडियल साइकिल नहीं होता, यानी कि 100% परफेक्ट साइकिल, 100% एफिशिएंसी नहीं होती किसी भी साइकिल की। तो ये हमारा क्या रहेगा? साइकिल हमारा फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि हमने चैप्टर शुरू किया है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए साइकिल के बारे में। तो साइकिल के बारे में आपको पता लगा कि साइकिल क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए रिपीटेड सीरीज, एक रिपीटेड सीरीज है ऑपरेशंस की जो कि एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर क्या आ रही हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर कंटेन कर रहे हैं। दो प्रकार के होते हैं साइकिल, एक्चुअल साइकिल भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी साइकिल बोलते हैं। इमेजिनरी साइकिल को हम आइडियल साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल साइकिल। ये तो हमने बात की साइकिल के बारे में। अब हम बात करते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, या फिर बोल लीजिए एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या होता है। एयर
स्टैंडर्ड साइकिल। देखो एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या है कि ए थर्मोडायनेमिक साइकिल यूजिंग द एयर एज ए वर्किंग सब्सटेंस, यानी कि कोई भी हमारा थर्मोडायनेमिक साइकिल, जो हमारा थर्मोडायनेमिक साइकिल है, अगर वो वर्किंग सब्सटेंस के रूप में एयर का यूज कर रहा है तो उस साइकिल को हम बोल देते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल। कि कोई भी हमारा साइकिल यानी कि थर्मोडायनेमिक साइकिल जो वर्किंग सब्सटेंस के रूप में अगर किसी एयर का यूज कर रहा है तो उस साइकिल को हम बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो हम क्या लिखेंगे, ए थर्मोडायनेमिक साइकिल यूजिंग एयर एज ए वर्किंग सब्सटेंस इज नोन एज एयर स्टैंडर्ड साइकिल। इज थर्मोडायनेमिक cycle which use air as working substance, using air as working substance is known as air स्टैंडर्ड साइकिल। ठीक है, यही हमने जो आपको बताया वही हमने यहां पे लिखा कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल, कोई थर्मोडायनेमिक साइकिल जो एयर का यूज कर रहा है, किसका यूज कर रहा है, यूज कर रहा है एयर का, किसके रूप में, वर्किंग सब्सटेंस के रूप में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो वो हमारा क्या कहलाता है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। इसी प्रकार द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, यानी कि जो हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो हमारी कहलाती है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ये तो हमने साइकिल के बारे में बात की। अगर हम इसी के अंदर एफिशिएंसी पूछ ले कि कैसे लिखेंगे, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, तो क्या होगी, द एफिशिएंसी ऑफ द efficiency of the air standard cycle, air standard cycle is known as air standard efficiency। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। देखो हमने एक टॉपिक के अंदर, हमने एक के अंदर दो चीजों के बारे में बात की है। सबसे पहले एयर स्टैंडर्ड साइकिल को, हमारा चैप्टर जो हमारी यूनिट है वो क्या है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। साइकिल हमने पहले बात की, अब हम बात कर रहे हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर हमने बात क्या की कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल विच यूज एयर एज वर्किंग सब्सटेंस, कि कोई हमारा थर्मोडायनेमिक साइकिल जो वर्किंग सब्सटेंस के रूप में अगर एयर का यूज कर रहा है तो उस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। उसी तरह हमने बात की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के बारे में कि द एफिशिएंसी ऑफ द एयर स्टैंडर्ड साइकिल, कि जो हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल के ऊपर बात की है, इसकी जो एफिशिएंसी होगी उसको हम क्या बोल देंगे, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। कि the efficiency of the air standard cycle is known as air standard efficiency। जो फॉर्मूला होता है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का, इसके अंदर एक बात और होती है कि जो एयर एक्चुअल एफिशिएंसी होती है वो ऑलवेज लेस देन होती है हमारे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी से, कि एक्चुअल एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन एयर स्टैंडर्ड साइकिल। जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है उससे हमेशा एक्चुअल एफिशिएंसी क्या होती है, साइकिल की कम होती है। क्या होती है, हमने क्या लिखा, द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इज लेस देन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। जो हमारा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी साइकिल होता है उससे हमेशा क्या होती है, कम होती है। ये हमने
द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इज लेस देन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की जो हमारी एक्चुअल एफिशिएंसी होगी साइकिल की वो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी से क्या होगी, कम होगी। एयर स्टैंडर्ड जो एफिशिएंसी है उससे कम होगी। अगर हम फॉर्मूले की बात करें एफिशिएंसी की तो फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे जब हम बात करते हैं एक्चुअल एफिशिएंसी की एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी की, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी डिवाइड बाय में एयर थर्मल एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो आ जाएगा एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, जो हमारी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है, डिवाइड बाय में आ जाएगा एयर स्टैंडर्ड, ठीक है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एफिशिएंसी निकालने का, रिलेटिव एफिशिएंसी निकालने का। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि हमने क्या किया, दो साइकिल हमने बात की एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में कि वर्किंग सब्सटेंस के रूप में अगर एयर का यूज कर रहे हैं तो वो हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल होगा। एफिशिएंसी कौन सी होती है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो हमारी कहलाएगी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। उसके बाद हमने क्या बात की कि जो हमारी एक्चुअल एफिशिएंसी होती है साइकिल की वो हमेशा लेस देन होती है, यानी कि कम होती है। किससे कम होती है, हमारी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी से। हमने बात की फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एफिशिएंसी का, एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी डिवाइड बाय में आ जाएगा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो ये तो हमने बात की एफिशिएंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। एफिशिएंसी के बाद ये बात की हमने एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की। अब हम बात करते हैं हमारी रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम रिवर्सिबल साइकिल के बारे में। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आपको दो प्रोसेस के बारे में हमने बात करनी है, एक है रिवर्सिबल, दूसरी हमारी कहलाएगी इररिवर्सिबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल REVERSIBLE रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल यानी कि रिवर्स, ऐसी प्रोसेस जो जैसे अपने पाथ पे जाएगी, यानी कि जिस तरह से जो आपको पता है रिपीटेड सीरीज होती है, जिस तरह से वो जा रही है, मान लीजिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं, ये हमारा डायग्राम बन जाएगा पीवी डायग्राम। ये डायग्राम हमारा क्या कहलाता है, पीवी डायग्राम। इसके अंदर क्या है, अगर हमारी कोई प्रोसेस मान लीजिए इस तरह से जा रही है, यानी कि ये हमारा एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, यानी कि वो पाथ को ट्रेवल कर रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है। प्रेशर वॉल्यूम, पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमारी प्रोसेस जा रही है, यानी कि इस तरफ जा रही है, एक से दो की तरफ। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम क्या बात करते हैं कि अगर हमारी जो स्टेट जा रही है, यानी कि जो ट्रेवलिंग हो रही है, अगर वो सेम स्टेट पे वापस आए, यानी कि उसी पाथ पे, जिस पाथ पे वो गई है, मान लीजिए ये आपकी प्रोसेस गई है 1 से 2 की ओर, ये प्रोसेस जा रही है इस तरह से 1 से 2 की ओर। जब वापस चले तो सेम पाथ को क्या करे, वो ट्रेस करे, यानी कि जब वापस जाए तो वापस भी उसी पाथ पे जाए, तो वो हमारी प्रोसेस कहलाती है रिवर्सिबल प्रोसेस। वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि जिस पाथ से आई है, जिस पाथ से हम उसने ट्रेवल किया है, यानी कि जब वो फर्स्ट से सेकंड की ओर गई है और जब वो वापस आना चाहे तो सेकंड से फर्स्ट की ओर सेम पाथ पे आएगी जिस तरह से वो पहले से दूसरे पे गई है। तो उस प्रोसेस को कह देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि जो रिवर्स डायरेक्शन में आए, सेम पाथ को रिट्रेस करे, तो वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस तो क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो नोन एज क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस। It is also known as quasi स्टैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि
क्या बोल देते हैं कि विच कैन रिट्रेस द सेम पाथ इन रिवर्स डायरेक्शन, कि जब ये प्रोसेस वापिस आए तो रिट्रेस करे सेम पाथ को, वो हमारा क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम क्या लिख देंगे, इट कैन बी ऑपरेटेड इन, इट कैन बी ऑपरेटेड इन रिवर्स, रोटेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेटेड होती है, एंड विच कैन, retrace the same path, retrace the same path, यानी कि जो सेम पाथ, जिस पाथ से वो आई है उसी को रिट्रेस करे, यानी कि वापस उसी पाथ पे जाए इन रिवर्स डायरेक्शन, सेम पाथ इन रिवर्स डायरेक्शन, कि जब वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है तो उस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, वो हमारी प्रोसेस कहलाती है रिवर्सिबल प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पता लग गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है। इसको क्वाड्रिस्टेटिक प्रोसेस भी बोल देते हैं। इस प्रोसेस के अंदर रिवर्स डायरेक्शन में वो वापस जाती है प्रोसेस में। यही आपको पता है कि मान लीजिए वो एक प्रोसेस यहां से थी, स्टार्टिंग में वो जाएगी बैक फॉरवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ जाएगी बैकवर्ड, तो इस तरह से वो जा रही है प्रोसेस नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन जब वो वापस रिवर्स डायरेक्शन में आएगी तो वो सेम पाथ को क्या करेगी, सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी कि जिस पाथ पे गई है उसी पाथ से वो वापस जाएगी, तो वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी में बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की रिवर्सिबल प्रोसेस की। अगर हम बात करें, ये तो हमने बात की रिवर्सिबल प्रोसेस की, अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस की, आगे कर लेते हैं बात, इसको रफ कर लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमारी, अब बात कर लीजिए प्रोसेस है, जो स्टेट होगी, जब वो जाएगी एक पाथ से दूसरे पाथ पे जाएगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगी, लेकिन जब वो रिवर्स आएगी तो वो सेम पाथ को क्या नहीं करेगी, ट्रेस नहीं करेगी, यानी कि वो अलग स्टेट से, यानी कि मान लीजिए आपका वो अगर इस तरफ से गई है, यहां से गई है, लेकिन जब वो वापस आएगी तो वापस किस डायरेक्शन में आएगी, वापस वो आएगी अलग तरीके से, यानी कि मान लीजिए इस तरह से अलग साइड से वो क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी 2 डैश 1 डैश, इस तरह से, यानी कि सेम पाथ को ट्रेस नहीं करेगी। उस प्रोसेस को बोल देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। वो हमारी कौन सी कहलाती है, सॉरी, इरिवर्सिबल प्रोसेस। जिसमें वो ट्रेस करे सेम पाथ को, वो तो रिवर्सिबल, जब वो रिट्रेस ना करे तो वो हमारी कहलाती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या बात की गई है कि इन दिस द प्रोसेस व्हिच कैन नॉट रिपीटेड इन द रिवर्स डायरेक्शन, एग्जैक्ट रिवर्स डायरेक्शन, कि जो हमारी एग्जैक्ट यानी कि जिस डायरेक्शन में गई है उसी डायरेक्शन में वापस जाए, वो तो हमारी रिवर्सिबल। लेकिन जब वो एग्जैक्ट डायरेक्शन में रिवर्स नहीं जा पाती तो वो हमारी कहलाती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस व्हिच कैन नॉट, the process which cannot retrace the same path in reverse direction, कि जब वो रिवर्स डायरेक्शन में जाए तो सेम पाथ को रिट्रेस ना कर पाए तो वो हमारी प्रोसेस कौन सी कहलाएगी, वो कहलाएगी इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो हमारी कौन सी होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हमें पता लगा। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल साइकिल के बारे में, ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल, तो हमारा टॉपिक क्या बनेगा, रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल
साइकिल के अंदर सबसे पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यानी कि पीवी डायग्राम। हमारा इस तरफ हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा डायग्राम रहेगा पीवी डायग्राम। पी नीचे क्या रहेगी वी। पी मतलब प्रेशर, वी का मतलब क्या होगा वॉल्यूम। पी का यहां से हम इस तरह से, ये आपका मान लीजिए इस तरह से आ गया, ठीक है, ये प्रोसेस हो गई। यहां पे इनकी नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये इस तरह से क्या कर रहा है, इनके अंदर फ्लो कर रहा है। इनके अंदर क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर दो तरीके से होते हैं। आइसोथर्मल दो साइड पे होता है, आइसोथर्मल इस साइड पे क्या रहेगा आइडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक बोल सकते हैं, आइडियाबैटिक, ठीक है। ये क्या होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। इसी तरह यहां पे भी रहेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये रहेगा एडियाबैटिक, ये रहेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये हमारा क्या रहेगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सॉरी एक्सपेंशन, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसी तरह इस साइड भी क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, सॉरी यहां पे भी क्या होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यहां पे क्या रहेगा एडियाबैटिक आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन। इस तरफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये हमारा क्या रहेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी क्या रहेगी प्रोसेस रहेगी, जिस प्रोसेस हमने क्या बात की है हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज आल्सो नोन एज, ये हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस भी है जब साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर हमारी क्या कहलाएगी ये रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, हीट इज ऑब्जॉर्ब फ्रॉम हॉट बॉडी एंड रिजेक्टेड टू कोल्ड बॉडी। इसके अंदर क्या है हीट इज ऑब्जॉर्ब, हीट इज ऑब्जॉर्ब, जो हीट है वो ऑब्जॉर्ब होगी, कहां पे ऑब्जॉर्ब होगी ऑब्जॉर्ब फ्रॉम हॉट बॉडी, जो हमारी हॉट बॉडी है वहां से ऑब्जॉर्ब होगी। Heat is absorbed from hot body and rejected to, कहां पे रिजेक्ट हो जाएगी टू कोल्ड बॉडी, यानी कि हीट है वो तो सबसे पहले ऑब्जॉर्ब की जाएगी, कहां से ऑब्जॉर्ब की होगी जो हमारी कोल्ड हॉट बॉडी होगी, हॉट बॉडी से हम क्या करेंगे हीट को ऑब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद रिजेक्ट कर देंगे, कहां पे उसको रिजेक्टेड कर देंगे टू द कोल्ड बॉडी। और कोल्ड बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे जो हमारी हीट होगी उसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। मैकेनिकल वर्क इज प्रोड्यूस इन दिस साइकिल, और इस साइकिल के अंदर और क्या होता है मैकेनिकल वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क इज प्रोड्यूस्ड इन दिस साइकिल। इस साइकिल के अंदर और क्या होता है मैकेनिकल वर्क होता है, जो भी मैकेनिकल वर्क होगा वो कौन से साइकिल के अंदर होगा, वो होगा साइकिल हमारा रिवर्सिबल साइकिल, वो किसके अंदर होगा रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। दिस साइकिल इज रिवर्स साइकिल होता है, यानी कि जैसे ये पहला सेकंड थर्ड फोर्थ इसी प्रकार ये क्या करता रहेगा रिपीटेड सीरीज में चलता रहेगा, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में भी आ सकता है, यानी कि जैसे 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 1 है, जब इसको रिवर्स चलाना है तो रिवर्स साइकिल भी चल सकता है, 1 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, यानी कि ये क्या है रिवर्सिबल साइकिल है जो कि सेम पाथ को रिट्रेस कर सकता है जब प्रोसेस जारी होगी, जब हमारा साइकिल क्या करेगा जारी होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। हमने बात की हमारे रिवर्सिबल साइकिल के बारे में, ये हमारा क्या है रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल या फिर आप बोल सकते हो रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके अंदर क्या होती है हीट इज ऑब्जॉर्ब, जो भी हीट होती है वो ऑब्जॉर्ब करता है, ये साइकिल कहां से ऑब्जॉर्ब करता है हॉट बॉडी से, जो भी हॉट बॉडी होगी हॉट बॉडी से क्या करेगा हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा और कोल्ड बॉडी पे क्या कर देगा उस हीट को रिजेक्ट कर देगा, उस हीट को क्या करेगा कोल्ड बॉडी पे रिजेक्ट कर देगा। इसके अलावा मैकेनिकल वर्क इज प्रोड्यूस इन दिस साइकिल, जो रिवर्सिबल साइकिल होता है, रिवर्सिबल साइकिल के अंदर क्या होता है जो भी मैकेनिकल वर्क होगा वो किस साइकिल के अंदर होगा, वो हमारे साइकिल जो कहलाएगा
वो होगा रिवर्सिबल साइकिल। वो हमारा क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल साइकिल। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल साइकिल के बारे में। रिवर्सिबल साइकिल के बाद हीट इंजन के बारे में। ये तो हमने बात की हमारे रिवर्सिबल साइकिल के बारे में। अब हम बात करते हैं हीट इंजन के बारे में कि हीट इंजन क्या होता है। ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल। अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा? हीट इंजन। हीट इंजन, तो देखो हीट इंजन के अंदर क्या है? हीट इंजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम वर्क फ्रॉम ए, जो भी पॉजिटिव हीट ट्रांसफर है, यानी कि जब हम हीट ट्रांसफर करेंगे उस हीट ट्रांसफर से मैक्सिमम वर्क को प्रोड्यूस करना, जो भी मैक्सिमम वर्क है, मैक्सिमम वर्क को प्रोड्यूस करना, वो क्या कहते, वो किसका काम है? वो काम है हमारे हीट इंजन का। कि हीट इंजन इट इज यूज्ड फॉर, इसलिए होता है, इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूस मैक्सिमम वर्क, प्रोड्यूस मैक्सिमम वर्क फ्रॉम, कहां से? मैक्सिमम वर्क फ्रॉम ए गिवन पॉजिटिव, फ्रॉम ए गिवन पॉजिटिव हीट ट्रांसफर, यानी कि एक हमें पॉजिटिव हीट ट्रांसफर दिया गया है जिससे हमें हीट मिल रही है, उस हीट से मैक्सिमम वर्क को प्रोड्यूस करना, यानी कि जो हमें हीट मिल रही है उस हीट से मैक्सिमम वर्क को प्रोड्यूस करना, वो क्या कहलाता है? वो किसका काम है? वो है हीट इंजन का। तो हीट इंजन किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूस मैक्सिमम वर्क। यूज किस लिए करते हैं? यूज्ड फॉर प्रोड्यूस मैक्सिमम वर्क फ्रॉम द पॉजिटिव हीट ट्रांसफर, जहां से हीट मिल रही है, यानी कि हीट जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हीट को ऑब्जर्व करने के बाद मैक्सिमम वर्क के रूप में कन्वर्ट करना, वो किसका काम है? हीट इंजन का काम है। वो किसका काम है? हीट इंजन का काम है। जैसे कि अगर हीट इंजन के बारे में बात करें तो इस तरह से हीट इंजन का एक डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। हीट इंजन का अगर डायग्राम की बात करें तो इस तरह से एक हीट इंजन का डायग्राम होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? पहले जो हमारा कंटेनर होगा, जो बॉक्स होगा, इसके अंदर होता है हीट रिजर्वायर। ये किसका काम करता है? हीट रेजरवायर का। किसका काम करेगा? हीट रेजरवायर का काम करेगा। हीट रेजरवायर का काम करेगा। ये हमारा कहलाएगा, जो बीच में होगा ये होगा हीट इंजन। ये बीच वाला हमारा क्या होगा? हीट इंजन होगा। और लास्ट में जो हमारा आएगा वो हमारा कहलाएगा कोल्ड रिजर्वायर। वो हमारा होगा कोल्ड रेजरवायर। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हमारा काम करता है। तीन तरीके से होता है। सबसे पहले हीट रिजर्वायर। हीट रिजर्वायर है, यहां से क्या करेगा? वो हीट को ऑब्जर्व करेगा। हीट इंजन क्या करेगा? पूरी हीट को ऑब्जर्व करेगा और उसको रिजेक्ट करेगा। कहां पे? जो हमारा कोल्ड इंजन होगा वहां पे उसको रिजेक्ट कर देगा, जिससे क्या करेगा? मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस कर सकेंगे हम इस साइकिल के अंदर। ठीक है, इस साइकिल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिवर्स साइकिल के बारे में, रिवर्स इंजन के बारे में। यहां तक हमने बात की, ये हमारा क्या था? हीट इंजन। नेक्स्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे रिवर्स्ड इंजन के बारे में कि रिवर्स इंजन क्या होता है।